Jai Hind everyone. मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल. Is it fancying that हम बच्चों के आगे खाना रखें and they finish it all? I know. Young mothers, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं कितना स्ट्रगल आता है. सो देयर आर पावर स्ट्रगल्स, देयर आर बिहेवियर इश्यूज, राइट. देयर आर सो मेनी इश्यूज जब बच्चा खाना खा रहा होता है. कई बार हमें ये नहीं पसंद है, हमें वो नहीं पसंद है, हमको ये खाना है. यू नो देयर आर सो मेनी डिमांड्स एट द टाइम ऑफ फूड. तो आज हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन अप टू 7 years ऑफ एज और कई बार टीनेजर्स तक भी बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं तो क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे एक रेगुलर हेल्दी फूड खाने लगे. तो हम सबको ही मालूम है कि एक हेल्दी फूड की थाली में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए बच्चों के लिए, और जो हम खाना बना रहे हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज यानी फाइबर, सब कुछ बच्चों के साथ थाली में होना चाहिए. तो आज आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक सिंपल टेक्निक्स कि जिनसे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे आराम से हमारा दिया हुआ खाना खा लें. तो नंबर 1, कभी भी हमको क्या करना चाहिए कि खाने के वक्त को एक इश्यू नहीं बना देना चाहिए. The food is a wonderful time when you are talking, when you are serving the food and the child is enjoying. खाने के वक्त बच्चे को टेलीविज़न, मेरा सजेशन तो बिल्कुल यही रहता है कि टेलीविज़न या ऐसी मोबाइल या किसी ऐसी चीज़ के साथ उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड. उसको सिर्फ स्टमक भर रहा है, बच्चे का सिर्फ पेट भर रहा है. उसको ये नहीं पता चल रहा है कि आपने उसकी थाली में क्या क्या बनाया है. वो आपने अपनी इमेजिनेशन से बना कर रखा, बट द चाइल्ड वॉज टोटली फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स वाइल व्यूइंग. सो फूड इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड द चाइल्ड हैज़ टू लर्न to understand it and also grow along with it. क्या करें हम बच्चों को अच्छा खाना दे. देखिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें सबको समझने पड़ेंगे. अलग अलग एज ग्रुप होता है. जब बच्चा कई बार खाने की टेबल पर आकर बहुत जोर से रोते चिल्लाते हैं ना, वो खाना पसंद या नापसंद करने का इशू नहीं है, वो बिहेवियर इशू है. मैंने अपने वीडियो में जब टैंट्रम्स एंड टीयर्स की बात करी थी, आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट. या कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं और वो मुंह में आप उनके कोई खाना देते हैं और वो उसको वापस प्यूक आउट करते हैं. यू नो देयर आर सर्टेन इश्यूज. बच्चों को पेन हो रहा हो सकता है दांत में उस वक्त, आप जो उनको खाना खिलाना चाह रहे हैं. कई बार फूड का लुक, फूड की स्मेल, यू नो, सो द बड़े लोगों को ही नहीं, छोटे बच्चों को भी फूड की अपीयरेंस एंड फूड की स्मेल, द वे यू प्रेजेंट पसंद आना चाहिए. हमने तो सबने बचपन से ही सुना है ना, खाने के साथ माँ अपना प्यार देते हैं. और आजकल तो पापा भी, क्योंकि पापा भी किचन में जाकर बच्चों के लिए खाना बनाने लगे हैं, तो मम्मा और पापा का बहुत सारा प्यार होता है जब हम खाने को दें. लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को ओवरफीड कर दें. तो देखिए दूसरा पॉइंट, कई बार बच्चे डर जाते हैं खाना खाते वक्त. क्यों? क्योंकि आपने उनकी प्लेट को ओवरफुल कर दिया है. उनको घबराहट हो जाती है कि हम इतना सारा खाना कैसे फिनिश करेंगे. ऐसा कई बार टिफिन्स में भी होता है कि पहले दिन बच्चे ने 1 पराठा खा लिया, अगले दिन मम्मी ने बोला कि आज 2 पराठे पैक कर दो, और 2 पराठे देखते ही टिफिन ऑब्वियसली वापस आने वाला है, बच्चे ने 1 पराठा भी नहीं खाया. नंबर 3 पॉइंट, आप बच्चों को हेल्दी खाने खिलाने में कई बार फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को कैरेट्स दे रहे हैं खाने के लिए, कुकुम्बर्स दे रहे हैं खाने के लिए, फ्रूट्स लगातार आप स्नैकिंग के लिए दे रहे हैं एंड उनको डिप्राइव कर रहे हैं या बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो कर दिया, नो टू स्वीट्स, बिकॉज शायद आप बच्चों के टीथ हेल्दी रखना चाहते हैं. तो अगर हम किसी चीज़ से डिप्राइव कर रहे हैं तो तय है कि मौका मिलते ही बच्चा उस रूल को तोड़ने ही वाले हैं. नंबर 4 पॉइंट्स, बच्चे जब दिन भर में खाना खा रहे होते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब वो टॉडलर हो जाते हैं, माने चलने लगते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड चेंज हो जाता है, फूड पैटर्न भी चेंज होता है. जब गोदी के बच्चे होते हैं तो हम उनको हर 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मिल्क का को लगातार सप्लाई करते हैं. पर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका मील टाइम 4 मील्स में डिवाइड हो जाता है. तो खाना अगर बच्चा नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 पोर्शंस दिन में हम सर्व करेंगे उनको. दे रिक्वायर लेसर पोर्शंस. और ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इसके अलावा क्या खा रहे हैं, जो कैलोरीज उनको वो पी रहे हैं. अगर वो जूस पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ सोडास पी रहे हैं, उससे भी बॉडी में कैलोरीज जा रही हैं. अगर वो टॉफ़ी खा रहे हैं या ऐसी कोई स्वीट्स खा रहे हैं, उससे भी बॉडी में कैलोरीज जा रही हैं. तो छोटे बच्चे के बॉडी में अगर कैलोरीज उतनी चली गई, उनको स्टमक या सटाइटी सेंटर को सिग्नल मिलेगा कि इनफ,
और हम उस वक्त ये कहते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो आप ध्यान रखें, प्री एंड पोस्ट फूड टाइम में भी आप बच्चे को ओवर स्नैकिंग नहीं कराएंगे। बच्चे ने अगर एक मील नहीं खाया, कोई बात नहीं, हल्का सा स्किप कर लीजिए, उसकी जगह आप कोई ऑल्टरनेटिव उसको दे सकते हैं, पर डू नॉट कीप वाइनिंग कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे ने खाना नहीं खाया। खा लेंगे खाना और आप उनका ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बच्चे घर में कई बार बड़ों से सुन रहे हैं कि हमें ये नहीं पसंद, आज खाने में ये क्यों बना दिया? सो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर बच्चे को ये बच्चे को कैसे पता चलेगा कि लौकी नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, करेला नहीं खाना है? किसी बड़े ने या कहीं से उन्होंने ऐसा सुना है। सो वो हेट फूड के अंदर की कैटेगरी में आ जाता है। सो वी शुड नॉट हैव एनी हेट फूड कैटेगरी एंड द फैमिली हैज़ टू एंजॉय द फूड टुगेदर। एंड ऑब्वियसली हम ध्यान रखेंगे बच्चों के टेस्ट बड्स का। अलग अलग एज ग्रुप के साथ अलग अलग चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करते जानी है, सब कुछ एक साथ नहीं। The child is here to live with us for a very long time and उसके बड़े होने तक। In fact, I remember कई बार मम्मी बोलती हैं घर में कि जब उनका एक बच्चा होता है कि I have to manage 2 kids, माने वो शायद अपने हस्बैंड के लिए भी ये बात बोल रही होती हैं। तो food habits are there throughout the life। शायद आपकी और मेरी भी कुछ food preferences होंगी, but they are food preferences। And next point is very important, right? आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि खाना परसते वक्त, सर्व करते वक्त थाली के अंदर डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। You should have a little bit of red color which comes from tomatoes and carrots and so many other things. Maybe a little yellow color, mango, papaya, right? Maybe a little green color which comes from a lot of greens. Greens तो सभी मम्मी खुश हो रही होंगी greens सुन के। Yeah, they can be a little curd, but if the child is not eating curd, देखिए तो कोई फोर्स नहीं है, और अगर बच्चा कर्ड खा रहा है so the child is having a lot of probiotic, बहुत सारा प्रोबायोटिक भी उसकी बॉडी में जा रहा है। बट क्योंकि आपने सुना कि इससे बच्चे को फायदा होने वाला है, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर फोर्सिंग द फूड डाउन द थ्रोट ऑफ द चाइल्ड, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट इट, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। मैं अब ऐसे कई बार अपने, मुझे बहुत बचपन में बच्चों का याद है, एरोप्लेन एक फैंटेसी हुआ करता था हमारे घर में। तो एक कलरफुल थाली लगाई, बहुत ब्यूटीफुली ढंग से उसको रखा एंड उसको बोला एक दो बाइट खाने के बाद, खासतौर पे मेरे छोटे बेटे को फूड से थोड़ा, सॉलिड फूड से थोड़ा वो मना करता था, तो एक बाइट उठाया, गस्सा उठाया एंड द एरोप्लेन इज गोइंग एंड द एरोप्लेन इज कमिंग एंड ओपन योर माउथ एंड इट गोज इनसाइड। और बच्चा आज वो मुझे बोलता है पता नहीं मैं एरोप्लेन से कैसे खाना खा लेता था। सो इट इज something like lot of talking time, lot of fun time, and you have to be a role model. Whatever you are serving to the child, you should be able to eat it. But इसका मतलब ये नहीं है whatever is left over मम्मी अपने अंदर डाल लें। You are not a dustbin, right? बच्चे को खाने में कम आप पोर्शन सर्व करेंगे तभी तो क्लीन एवरीथिंग ऑन द प्लेट को आप फॉलो कर पाएंगे। अगर आपने ओवरलोड कर दिया है तो फिर आपको खाना बचेगा ही उसके अंदर। So you know, last point, you have to make a lot of variety in the food. तो केवल गोल चपाती नहीं, राइट आपको डिफरेंट शेप्स को कट करना पड़ेगा, कुकी कटर्स को यूज़ करिए, डिफरेंट सैंडविच कटर्स को यूज़ करिए एंड फूड को अट्रैक्टिव बनाइए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स, जब बच्चे बड़े हो जाएं, इन्वॉल्व देम इन द कुकिंग प्रोसेस। जब वो खाना बना रहे होते हैं ना, और उसके बाद उस बने हुए खाने को खाने का जो मज़ा है, तो आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल। तो बच्चे डेफिनेटली खाना खाना चाहते हैं, राइट और वो बिल्कुल खाना खा सकते हैं। हमको क्या करना है, आपने पूरे वीडियो को देखा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। आप मेरे वीडियो को यूं ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, एंड इन केस देयर आर सम क्वेश्चंस और सम सजेशंस, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।